दोस्तों, आई एम मॉरिस। आई एम वर्ल्ड नंबर 1 पर्सन। दुनिया की 1 नंबर रैंकिंग में आता हूँ और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहला कि कोई भी टीचर आपको ये लड़ाई जातिवाद कभी भी नहीं कर सकता है। और मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आपको ज्ञान देना या कुछ सिखाने के लिए आया हूँ, जो हकीकत बात है। और मैं ये सब चीज़ नहीं कर सकता हूँ, जो आप करते हो मैं वो नहीं करता हूँ। ये आपको मानना पड़ेगा, चाहे आपकी ये मजबूरी हो या कुछ भी हो। सबसे पहला एक ब्लैक एविडेंस मैं दिखाना चाहूँगा पूरा भारत देश को। ये वाली देख लो। एक और बड़ी खबर इस वक्त यूपी से सामने आ रही है। देवरिया से है ये खबर, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश से भी इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली है और इसके पहले जम्मू कश्मीर से इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली कि मुहर्रम जुलूस के दौरान यहां फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए थे। और अब यूपी से यह खबर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था और फिलिस्तीन के भी झंडे लहराए गए। देखिए, तिरंगे के साथ यहां फिलिस्तीन का झंडा आपको नजर आ रहा है। मुहर्रम का जुलूस ये कहने को निकाला जा रहा था, लेकिन इसमें फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। और ऐसे ही क्या होता है ना कि सबसे पहले आपको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, कल सुबह होते तक में आपको एक भरोसा होता है कि हाँ यार, जितना भारत देश में ये सब चीज़ नहीं होते हैं, उतने बाहर देश के लोग क्यों हमें सपोर्ट करते, जितना हमारे देश के लोग नहीं करते। तो होता क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग, कि हमारे देश में उसके देश के कुछ लोग आते हैं, पहले छोटे से स्थान बनाते हैं, पैसा वैसा सब कुछ उसके पास होता है, सब ए टू जेड, घर होगा, गाड़ी होगा, पैसा होगा, अच्छा लाइफ होगा, आपके तरह उसके पास बहुत सारे लोग भी होंगे। ये सब सारे सिचुएशंस होती है। घुसपैठिए 3 रास्ते अपनाते हैं। पहला रास्ता सड़क का होता है। इसमें घुसपैठिए उन इलाकों से घुसते हैं जहां फेंसिंग नहीं होती है। बीएसएफ को चकमा देकर ये किसी तरह से भारत में दाखिल हो जाते हैं। तस्करों की मदद से सामान ढोने वाली गाड़ियों में घुसकर वो भारत में दाखिल हो जाते हैं। बिल्कुल। और दूसरा रास्ता जंगल का होता है। जंगल वाले इलाकों में चौकसी आसान नहीं होती है। ये इलाके घुसपैठियों के फेवरेट इलाके होते हैं। और तीसरे रास्ते की बात करें तो ये नदी का होता है। नदी में पेट्रोलिंग बहुत आसान नहीं होती। नदी के रास्ते छोटे बोट पर ये भारत में घुसते हैं। रात के समय छिपकर भारत में घुसना इनके लिए बेहद आसान होता है। बिल्कुल। तो और ऐसे करके करते 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 आने वाले कल तक में वो अपना एक अंपायर खड़ा करता है और आप लोगों को एक मैनिपुलेट कर देता है, ब्रेन वॉश कर देता है, समझे। तो ये सब सारी सिचुएशंस होती है। अगर आप हिंदुस्तान से सऊदी अरब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, फिलिस्तीन, कहीं पे भी तुम जाओ, सिर्फ ये बोलना आई एम इंडियन। इस देश में जाकर ये बस बोलना आई एम इंडियन। और जो क्राइम्स यहाँ पे करते हैं वो क्राइम्स वहाँ पे करोगे तो आपको पता चला जाएगा। चाहे आपकी जाति कोई भी हो, चाहे आप हिंदुस्तानी हो या चाहे मुसलमान हो, जो जेन्युइनली बात है। भैया, हमार घर इलाहाबाद बा, ठीक, और हमारे गांव के नाम शेखपुर बा, थाना सराय ममरे, तहसील हटिया। हम भैया सऊदी आई है, हमका सऊदी फंस गया है। कपिलवा पासपोर्ट लाई ले बा। हम बोले थे मेरे घर जाना है, कपिल मेरे को मारने के लिए धमकी दे रहा है। भैया ये वीडियो इतना शेयर करा कि हम इंडिया आप लोग के सपोर्ट से आ सकी थी। अगर आप लोग इंडिया हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, भाई बहन जो भी हो, भाई हेल्प कर दो प्लीज यार, मैं मर जाऊंगा। मुझे मेरे माँ के पास जाना है भाई, प्लीज जितना हो सके उतना ये वीडियो शेयर करो भाई। देखो यार, दूर दूर तक कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। देख लो भाई, देख लो भाई, प्लीज हेल्प मी भाई, प्लीज मर जाऊंगा भाई, हेल्प मी। ये वीडियो इतना शेयर करो कि प्रधानमंत्री तक ये वीडियो जानी चाहिए भाई लोग, प्लीज। मेरे भी दोस्ती बहुत सारे लोगों से है, जिसमें अगर पकड़ा जाए तो 40% मुस्लिम धर्म के लोग हैं, 20% जो है वो मेरे सिख पंजाबी हैं,
बाकी के जितने लोग हैं वो सारे लोग हिंदुस्तानी हैं। तो हम लोगों में क्यों लड़ाई नहीं होती, ये बात मैं भारत देश के लोगों से पूछना चाहूँगा। आप लोग मैच्योर्ड नहीं हो, आप किसी के बहकावे में ये सब काम करते हो, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मैच्योर्ड बनो, और नहीं बनोगे तो वही होगा। नाउ बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जहां पर भारत के अगेंस्ट नारे लगते हैं, बट एट द सेम टाइम ये लोग ये भी डिमांड करते हैं कि हमें भारत में आना है, हमें इंडिया का वीजा दो। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब से बांग्लादेश में जो भी ये पॉलिटिकल क्राइसिस जो भी यहाँ पर चल रहा हुआ है, 90% ड्रॉप देखा गया है बांग्लादेशी विजिटर्स में टू इंडिया। मैं इलीगल्स की बात नहीं कर रहा जो बॉर्डर टॉप के आ जाते हैं, जो लीगली बांग्लादेश से इंडिया में आना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, बांग्लादेश में सिंस सिक्योरिटी सिचुएशन काफी नाजुक है, तो इंडिया ने अपनी एम्बेसी के लोग वापस बुला लिए थे ताकि वो सेफ रहें। नाउ सिंस इंडिया की एम्बेसी में लोग इतने हैं नहीं, तो बांग्लादेश के लोग गुस्सा हैं कि इनके वीजा प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। और अजीब बात देखिए, भारत की एम्बेसी के बाहर खड़े होकर ये इंडिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम ये भी कह रहे हैं वी वांट टू एंटर इंडिया। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये लोग इंडिया में आके करना क्या चाहते हैं, इनके हिसाब से ये लोग ज्यादातर टूरिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं और थोड़े बहुत बिजनेसमैन हैं। बाकी जो आप समझना चाहें, इट डिपेंड्स ऑन यू। जो नहीं होना चाहिए, लड़ोगे मरोगे आपस में, जो चीज़ हासिल करनी होती है वो चीज़ नहीं कर पाओगे। बच्चे लोग बेघर होंगे, आप बेघर होगे, समझे, बेबात का लड़ाई होगी, देश देश में वॉर होएगा। तो ये सब सारे सिचुएशंस होती है, और ये होगा ही जैसा आप लोग करते हो। ठीक है, ये कंफर्म मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कल ये चीज़ ना हो, इस तरह की सिचुएशंस होगा। ये होने के रीजंस यही होगी, जातिवाद वो यहाँ से भड़काएगा, ये यहाँ से भड़काएगा, आप लोग आगे नहीं बढ़ के यही सब चीज़ों में फंसोगे। समझे, मेरा क्या है, जो लोग इसमें समझदार होंगे, चालाक होंगे, जिसको आप सपोर्ट करोगे वो निकल जाएगा, लेकिन फंस जाओगे आप जनसंख्या के बीच में। क्या, कहाँ फंसोगे? जनसंख्या के बीच में। जितनी भी ताकत होगी आप अपने आप को नहीं बचा पाओगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों लोग एक दूसरे में लड़के फंस सकते हो। समझे, तो ये वाली सिचुएशंस है। और उसके बाद क्या होगा, ठीक 1 साल बाद वॉर होगा, जो कि सारे देश ये बात जानती हैं। वो सारे देश आपको मदद करेंगे, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर भी चलेंगे। देख लो, प्रूफ देख लो। बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, नाटो एनलार्जमेंट कमेटी के मेंबर गंथर फेलिंगर, मैं फिर कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ आएगा किस लेवल की प्लानिंग चल रही है। इस आदमी की वजह से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। गंथर फेलिंगर ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह ट्वीट किया कि हमें अब इंडिया के टुकड़े करने होंगे और उन कम्युनिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना है जो खालिस्तान को बनाने में मदद कर रही है। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टीज को सपोर्ट करना है। फिर इस मैप को भी उन्होंने पोस्ट किया जिसमें इंडिया को कैसे कैसे तोड़ना है, डिवाइड करना है, और हर स्टेट के झंडे भी उन्होंने दिखाए, जो कि आप देख सकते हैं। अब सोचने की बात है किस लेवल पे पूरे वर्ल्ड में इंडिया को लेकर किस किस तरीके की प्लानिंग चल रही है। क्योंकि रिसेंटली जर्मनी के जो चांसलर हैं, उन्होंने भी चिंता जताई है, इंडिया, रशिया, चाइना जो मिलकर ग्लोबल पावर बनने जा रहे हैं, पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में इसकी चर्चा है। वहीं कई सवाल खड़े हो जाते हैं जब महाराष्ट्र में भाषा को लेकर लड़ाइयां होती हैं, खालिस्तान को लेकर मुद्दे उठते हैं और यूएस के ट्रेड एडवाइजर ब्राह्मण्स पर अटैक करते हैं। और आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि भारत में वोट फॉर कांग्रेस ये जो कमेंट है 12% पाकिस्तान से आते हैं। बहरहाल इंडियन गवर्नमेंट ने इस बंदे का जो ट्विटर हैंडल है उसे ब्लॉक कर दिया है। और आपको बता दूं, नाटो ने खुद स्टेटमेंट दिया है, ये कोई नाटो का मेंबर नहीं है और ना ही नाटो के अंदर एनलार्जमेंट कमेटी के नाम से कोई कमेटी है। ये एक सोशल एक्टिविस्ट है जो कहता है कि मेरे पास प्लानिंग है इंडिया को तोड़ने की और इंडिया को इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। वेल, शेयर जरूर करें क्योंकि लोगों को ऐसी चीज के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। और इस तरह से सिचुएशंस होती है। पहले ये लोग करते क्या है, दूसरे देश का रोल बता रहा हूँ, ये लोग करते क्या है, आपसे बिरादरी का बात करेंगे, जाति बिरादरी का बात करेंगे। क्यों, हमारे यूएसए में, तो यूएसए में और गूगल में काम करने वाले सीईओ इतने सारे, मतलब दुनिया भर में कई सारे लोग हैं ना। अगर गिनने जाऊँ, चुनने जाऊँ, तो मैं भी दुनिया की 1 नंबर रैंकिंग में आता हूँ। मेरे पास भी टीम है, अलग अलग देशों से कांटेक्ट है, ये है वो, समझे। ये सब सारा सिचुएशंस है। डार्क वेब यूज़र हूँ मैं। तो आप सोचो कि ये जो चीज़ कर रहे हो, आप सभी लोग जो कर रहे हो, कितना बेतुकी वाली चीज़ है ये। मैं आपको कैसे समझाऊं, जो जेन्युइनली बात है। और उसके बीच में मेरे लाइव में आकर के जोर ज़बरदस्ती मनाते हो। अगर मैं भगवान को नहीं मानता हूँ तो आप क्या करोगे? मैं किसी भी बोलूँगा आपको कि मैं किसी भी भगवान को नहीं मानता हूँ। अगर मानता हूँ तो सबको मानता हूँ, तो अब क्या करोगे? तो ये वाली सिचुएशंस है। इसमें होता क्या है ना, दूसरे देशों के जितने भी लोग हैं, ब्लैक एविडेंस भी बता रहा हूँ आपको, इन लोगों की सारे देशों से कांटेक्ट है। भारत देश को
अंदर ही अंदर ख़त्म करना, उसके बाद एक वॉर करके सारे चीज़ों को छीन लेना। यू आर कन्फर्म कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी जाति को लेकर के आपके साथ खड़े होंगे। आप क्या करोगे, एक दूसरे के बीच में लड़ाई करोगे, हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई करोगे, समझे। हमारे गांव में भी सभी लोग हैं हिंदू मुसलमान, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं होता है, समझे। तो ये वाली सिचुएशंस और ये वाली चीज़ करोगे, वहाँ के जो वॉरियर होंगे वो तुम्हें भड़काएंगे, भाई दोस्त बना करके भड़काएंगे, और भड़काने के बाद क्या करेंगे कि आपके देशों में वॉर करवाएंगे, अलग मतलब आपके ही देश में वॉर करवाएंगे, कट लड़के मर छट के, मतलब बहुत सारे लोग अगर मारे जाते हैं तो क्या होगा ना कि बहुत सारे लोग अगर मारे जाते तो यही होगी सिचुएशंस कि दूसरे देश के लोग देखेंगे घायल है, बस अटैक करो, अटैक दिस बेस, और पूरा हिंदुस्तान कब्जा, ये वाली सिचुएशंस होगी, समझे। ये वाली आगे होगी ही होगी अगर ये सब सिचुएशंस करते हो तो। अगर ऐसा सिचुएशंस होता है तो सभी लोग, एक कोई नहीं बल्कि सभी लोग फंसेंगे इसमें, देश भी, लोग भी, और ये जितने भी करप्शन चल रहे ये भी सब एक बार में एक सारे समझ में आ जाए। मेरा क्या है, मेरा बात है इस भारत देश के सभी लोगों को समझाना, क्योंकि मैं जनसंख्या की लड़ाई में शामिल होता हूँ। कहाँ होता हूँ, जनसंख्या की लड़ाई में, छोटे मोटे लड़ाई में मैं शामिल नहीं होता हूँ। ये वाली सिचुएशंस है और मैं आपको ये सूचित करना चाहूँगा। अब होता क्या है ना, अगर मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं पकड़ा जाए पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान क्या है, वहाँ के लोग इतने वॉर कर चुके हैं, इतने जगह टेररिस्ट अटैक कर चुके हैं कि उसके लोग कम पड़ चुके हैं, ठीक है। ये वाली सिचुएशंस, ब्रेन वॉश करते हैं बच्चे लोगों को, और बच्चे लोगों को ब्रेन वॉश करके इंडिया में अलग अलग देशों में पैसे के लिए बच्चे को बेच देते हैं, जातिवाद, भगवान का नाम बोल करके, समझे। तो ये सब सारा सिचुएशंस होता है, वीडियोस देख लो। तो खुशी से झूम उठा था ना जब तेरे आका ने इस काम के लिए तुझे चुना। एक बात बता, जिसको भी तूने मारा, कभी अपने जमीर से पूछा उनका गुनाह क्या है? जमीर, 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 जानता है जमीर। सच्चे दिल से अपने गुनाह की तौबा करता तो भी जन्नत तेरी थी। तेरे आका ने कुरान की इस नसीहत को तुझे नहीं बताया, कैसे बताता? ये तो जिहाद का गाजर दिखाकर तुमसे ऐसी घिनौनी हरकत कैसे करवाता? देख लो, अब समझ में आया होगा आपको जो मैंने आपको बोला हूं। सच यही है, आप मानो या ना मानो, लड़ोगे तो लड़ोगे, मरोगे, सभी मरोगे, कोई देश नहीं होगा तब। तो ये सब सारी सिचुएशंस होगा और लास्ट में यही होगी कि ये लोग भड़काते रहेंगे, आप लोग ब्रेन वॉश होते रहोगे, आपके साथ जो खड़े हैं वो भी एक रॉ एजेंट जो भी होगा, समझे। तो ये सब सारी सिचुएशन आखिर है ना, जो ब्रेन मैनिपुलेट, ब्रेन वॉश करता है, आखिर है तो जो हकीकत बात है, चाहे वो किसी भी लेवल का आदमी होगा। तो इस तरह की सिचुएशंस है। यहाँ दोष किसी की नहीं है, यहाँ दोष सिर्फ आपकी है कि आप दूसरे की बातों को सुन करके इस कचरे में फंसते हो, जो कि 70 साल 65 साल की ज़िंदगी हो गई है। अगर 25 साल की बचपना ज़िंदगी होती है, बचपन वाली ज़िंदगी होती है 25 साल की, अब 25 साल के बाद जब पढ़ाई लिखाई अगर कर ही लेते हो, 25 साल तो एक्चुअल लगता है पढ़ाई लिखाई करने में, उसके बाद 5 साल में आप नौकरी करोगे या पैसा रखोगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। यू आर राइट ऑल पीपल्स ऑफ इंडिया, जितने भी लोग होंगे भारत देश के, ठीक है, ओपनली मैं ये सब बोलता हूँ, मेरा ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जनसंख्या की लड़ाई में ही शामिल होता हूँ, समझे। आप मेरा एविडेंस कभी नहीं निकाल सकते, मेरे बारे में कभी जान नहीं सकते, मैं आपसे कभी मिल नहीं सकता। एक वैज्ञानिक और एक रिसर्चर समझो, समझे, ये समझ सकते हो एटलीस्ट आप मुझे, भारत देश का वैज्ञानिक। और ये 5 साल में अगर आपको अच्छे खासे पैसे नहीं हुए, अगर आपके पास घर नहीं हुए, तब शादी किससे करोगे? अलुआ प्यार करोगे तब? वो कितने लोग प्यार किए, आए गए चले गए,
मारे गए उसकी कोई ठिकाना नहीं है। न्यूज़ वीडियो प्रूफ है, देख लो। ये सब फ्रॉडिंग में आप जाओगे। आप अपनी ज़िंदगी बनाओ भाई, सभी को यही बोलना चाहता हूँ, मैच्योर बनो। यूएसए का एक आदमी मुझे बोलता है कि भारत देश के लोग पढ़े लिखे ज़रूर हो सकते हैं लेकिन मैच्योर नहीं हो सकते। मैं उसको अच्छे से सबक सिखा देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये वाली सिचुएशन जो है, बहुत पहले साल पहले भारत देश को बोला गया था कि भारत के सारे लोग ऐसे हैं, तो मैं भारत के सारे लोगों को बनाना चाहता हूँ, जो हकीकत बात है। मैच्योर्ड का मतलब क्या है? मैच्योर्ड का मतलब ये है कि आप एक कुछ हो या ना हो, आपके पास काबिल होना चाहिए, काबिलियत होना चाहिए। काबिल और एक काबिलियत। काबिल मतलब होता है ये कि आप कहीं पर भी स्थान बैठाओगे तो वहाँ पे हर लोग बोलेंगे कि क्या लड़का है। ये वाली सिचुएशंस। बुद्धि होगी आपके पास, बुद्धि मतलब काबिलियत होगी आपके पास, ये वाली सिचुएशंस। आपके पास कुछ हो या ना हो, आपके पास इतना दिमाग रहेगा कि आप क्या करोगे तो आप कितना आगे बढ़ सकते हो, ये वाली सिचुएशंस। अब यही चीज़ नहीं रहेगी तो झड़ल तुम पढ़ के भी क्या कर लोगे और इस ज्ञान को भी तुम लेकर क्या कर लोगे। समझो, जो हकीकत बात है, जो जेन्युइनली बात है। देख लो, मुझे आप देख लो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन मेरे पास काबिलियत है। समझे, पढ़ाई लिखाई किया हूँ लेकिन ठीक से नहीं कर पाया, ये वाली सिचुएशंस है। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में एक मैच्योर्ड इंसान हूँ, पूरा भारत देश में, पूरी दुनिया में, ठीक है। ये वाला बात बोलना चाहूँगा क्योंकि वर्ल्ड की भी जनसंख्या की लड़ाई में शामिल होता हूँ, तो मैं भारत देश के जनसंख्या में अब क्यों नहीं होऊंगा, अपना देश है ये, ठीक है। तो ये बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, समझे। काबिलियत, बुद्धि, ये सब कुछ कैसे आएगी? अच्छे तौर तरीके, रहन सहन, मतलब चलना फिरना, ये सब चीज़ कैसे आएगा? आप मुझे अगर फॉलो करोगे तभी आएगा, समझे। मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, समझे। कोई नियम फियम आपको देखना नहीं है। अगर नियम देखना है तो देश के जो संविधान में जो नियम है वो नियम को देखो, आप कानून को देखो, लोगों को देखो। वीडियो आराम से बना रहा हूँ मैं। तुमने 600 रुपए की रिश्वत ले ली। 500 का भाई साहब ने 600 रुपए की रिश्वत ली है, आपने, इन्होंने 600 रुपए की रिश्वत दी है आपको, 500 का, ठीक है। अभी 5000 का ऑनलाइन चालान कट रहा था, 500 का चलाने दे तो 600 रुपए क्यों लिए हैं आपने? तो वापस करेंगे हैं? सो वापस नहीं करते। अभी आपने बोला था, क्या नाम है, मैं 600 रुपए ऐसे ही कर ले रहा हूँ, ठीक है, बोला था नहीं आपने? तो आपने नहीं ऐसे नहीं कहा था, बोले ऐसी जाओ पर्ची, कुछ नहीं, आपने ये कहा है, ठीक है। आपका नाम ये है इनका, अनुपम कुमार। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। ट्रक ड्राइवर ने बहुत ही अच्छा किया, पुलिस को घूस दे करके दूसरे ट्रक ड्राइवर से वीडियो को रिकॉर्ड करवा करके पुलिस को पकड़वा दिया, तो इसके लिए 1 लाख जरूर बनता है, समझे। आप अगर किसी भी जगह में बिजनेस करते हो भाई, भारत के सारे लोगों को बोल रहा हूँ, जितने भी, जिसके पास हिम्मत होगा या जो भी अपने आप को हीरो समझता है, बोलना चाहूँगा कि मैं अगर एक बात बोलूँ आपको कि मैं फांसी के फंदे पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ। जिस जाति में जितनी ताकत होगी वो सारे लोग मेरे साथ फांसी पे चढ़ेंगे। क्या आपके पास हिम्मत है? ये बात में कोई भी इंसान नहीं आ सकता है, किसी के पास हिम्मत नहीं है। सारे जाति में जितने लोग होंगे सभी को बोल रहा हूँ, मैं चढ़ूंगा, आप सभी लोग मेरे साथ चढ़ोगे? कभी नहीं चढ़ पाओगे, आप डरोगे हमेशा। आप सोचोगे कि ये तो मारा जाएगा, लेकिन ये सारे लोगों को मार सकता है, ये वाली सिचुएशंस। और यही बात मैं आपको प्रूफ करना चाहता हूँ कि आप लोग मैच्योर्ड बनो। और अगर मैं एक बात बोलूँ इस वीडियो में कि अगर मुझे कल कुछ होता है, अगर कल मुझे कुछ भी होता है, जो भी लड़का मेरे खिलाफ होगा या गाली देगा, जो भी लड़का हो, चाहे वो 140 करोड़ आबादी ही क्यों ना हो, उसके ऊपर पूरा इल्ज़ाम जाएगा। इसका दोषी वो लोग होंगे, भारत देश की गवर्नमेंट होगी, और जो है, जो मुझे गालियां देते हैं वो लोग भी होंगे, और ये सोशल मीडिया के जो CEO होंगे वो भी होंगे। तब आप क्या करोगे? लेकिन ये बात मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। ये होता है मैच्योरिटी, बुद्धि, और यही चीज़ मैं भारत के सारे लोगों को देना चाहता हूँ। अगर ये चीज़ नहीं लेना है
तो आप मुझे ब्लॉक करोगे। क्या करोगे? ब्लॉक दिस माई वीडियो, क्योंकि आई एम डार्क वेब पर्सन। ब्लैक एविडेंस से लेकर दुनिया की आधुनिक तकनीक से लेकर आधुनिक लड़ाई में शामिल होता हूँ, समझे। तो आपके पास उतनी हिम्मत होनी चाहिए, और ऐसे करके सारा कुछ सिचुएशंस होता है। आप अगर किसी भी तरह का बिजनेस करोगे ना, किसी भी तरह का, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप मुझे बिजनेस करने की तरीके बताओ। आप अगर अपने एरिया में जितने अच्छे पहचान बनाओगे, उतने लोग आपसे सामान खरीदने के तरीके खोजेंगे कि भाई उससे सामान लेना है, ये वो है ना तेना। तब वो आपसे कभी जाति की बात नहीं करेंगे। बिजनेसमैन कभी ये काम करेगा ही नहीं, इसको, क्योंकि उसको कमाना है, खाना है। उन लोगों की तरह बनो। देखो तुम्हारे ही लोग हैं, बिजनेसमैन अच्छा काबिल है, विदेशों में घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और आप लोगों को टीवी में देखते हैं क्राइम्स करते हुए, और मैं भी देखता हूँ, ठीक है। ओपनली भारत देश को बोल रहा हूँ, पूरा भारत देश के सारे जनसंख्या को बोल रहा हूँ, ठीक है। जितने भी होंगे, जितने भी लोग होंगे, 140 करोड़ ही तो है, उससे ज़्यादा कहाँ है। और मैं कहाँ 8 बिलियन लोगों में, समझ। 8 बिलियन सोच लो कितना होता है। 140 करोड़ ज़्यादा होता है या 8 बिलियन लोग ज़्यादा होते हैं, बताओ। तो ये वाली सिचुएशंस है। आपको अगर मुझसे पूछताछ करना होगा, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं वो सारे लोग आ सकते हैं। नो, दिस इज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बचा सकता हूँ दुनिया के किसी भी कोने से, कोई भी किसी भी मूवमेंट से आपको निकाल सकता हूँ 100%। चाहे आपको मैं एक एग्रीमेंट में साइन कर देता हूँ, ये देख लो एग्रीमेंट, इसमें साइन करके मैं आपको दे देता हूँ कि दुनिया के किसी भी कोने से आपको निकाल सकता हूँ, अगर आप सही रहोगे तो। अगर आप गलत रहते हो तो मेरे यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, आई एम सॉरी। लेकिन चाहे आप गूगल का CEO हो, या नासा में काम करते होंगे, या कोई अच्छा खासा अधिकारी होगे, या भारत देश को चलाने वाला कोई गवर्नमेंट भी होगे, तो मैं आपको साइड कर दूंगा, ठीक है। या छोटा मोटा आदमी होगे, मैं आपको साइड कर दूंगा, सीधा सा बात। ये वाली मैं आपको बोलना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ आप सभी लोग मैच्योर बनो। बेवकूफ़ बन के कोई लाभ नहीं है, ये सब बेवकूफ़ी होती है। क्या वो व्हाट इज़ बेवकूफ़ी होती है? मस्ती करोगे। लाइफ में कुछ आगे बढ़ने की तकनीक मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो करो। पहले मैच्योर हो सभी के सभी लोग, समझे। और जितने भी देश कब्जे हुए हैं, ये बांग्लादेश, ये सब सारे कुछ, ये सब की आइडेंटिटी में ब्लैक एविडेंस मारूँ तो पूरा भारत देश देखे, समझे। ये वाली सिचुएशंस कि भारत देश एक फिर से अपना पहले वाले स्थान पे खड़ा हो सके, समझे, जो हकीकत बात है। उसके बाद जो चाहे वो करना। इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक इंसान के दिलों में ठेस पहुंचाना, या किसी भी फिर इस तरह की सिचुएशंस हो, क्योंकि मेरे टीम में 10 लाख लोग हैं, सारे के सारे ब्रिलियंट है। अगर मैं अभी चला भी जाता हूँ तो वो लोग फिर आएंगे, ऐसे वाली सिचुएशंस है। तो आप मुझे कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। मेरी दूसरी भी जीवन हो सकती है, मेरे ब्लड सेल्स सारे रखे हुए हैं, समझे। जो हकीकत बात है आपको पहले ही बोल दूंगा, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि ऐसा ऐसा बात है। मैं आपसे अगर मिलूंगा तो फिर कलयुग में मिलूंगा। ये ज़िंदगी से 500 कलयुग का आधे सीढ़ी में शायद हो सके तो फिर मैं आऊँगा आप लोगों के बीच में। ओपनली बोलना चाहूँगा, ये सारा कुछ रियल बात बोल रहा हूँ, समझे। आप लोग अभी नहीं जानते हो, इसीलिए ये सब बात बोलते हो। बड़े बड़े बिलियनियर 1000 साल तक जीना चाहते हैं। इसी के लिए मैंने इंटर किया हूँ इंडिया, भारत देश, और मैं भारत देश में ही रहता हूँ यार, कहाँ जाऊँगा, ठीक है। ये मेरा अपना देश है, और इसमें आप लोग ये कचरा कर रहे हो इसी तरह से। इसी के लिए मैं आप लोगों को ये बात बोल रहा हूँ, सभी लोगों को, ठीक है। जिसको मेरे खिलाफ जाना होगा वो आराम से बोल सकते हैं। आई एम नॉट, मेरे लिए आप अगर मुझको गाली दोगे तो मैं आपके तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, ठीक है। इस तरह की सिचुएशंस। लेकिन आप किसी भी चीज़ के बारे में लेकर के पूरा ये उल्टा पुल्टा सभी लोगों को भरोगे, जो कि झूठ बात है। आप खुद प्रूफ नहीं हुए किए, और इसमें समझे ना, तो जो हकीकत बात है, तो ये सब चीज़ नहीं है। देखो दोस्तों, मैं सभी को यही बात बोलना चाहूँगा, आप 9 उठा सकते हो, आप 10 मार्क्स में 9 उठा सकते हो, लेकिन एक आदमी खराब होता है, ठीक है। आप सक्सेस मारो, आप किसी भी जाति के लोग हो, या हिंदू हो, या मुसलमान, या सिख, बौद्ध धर्म, चाहे कोई भी हो, आप सभी को बोलना चाहूँगा कि आप कोई भी हो, ठीक है। मेरी जाति खुद मैं पहचान नहीं पाता हूँ अभी, ठीक है, कि मैं हूँ कौन।
मैं आपको क्या बोलूँगा, समझे। तो ये वाली सिचुएशंस, ये जिस भी जाति को हो, आने वाले कल में ना सक्सेस वाले लोग कभी भी ये जाति नहीं देखते हैं, कभी नहीं देखते हैं। आप मुझसे पूछना या किसी भी अच्छे लोगों से पूछना कि आप सामने वाले के सपोर्ट से निकले हो, लेकिन कभी आप उससे ये बोले कि आप ये थे वो थे, कभी नहीं। सक्सेस होना है भाई, आप सभी लोगों को सक्सेस होना है, कामयाब होना है। अगर नहीं भी हो सकते, अगर 140 करोड़ आबादी सक्सेस नहीं हो सकते, तो उसके पास इतनी मैच्योरिटी रहेगी कि वो काम करके खा सकते हैं, बुद्धि रहेगी, गलत करने से बचोगे, क्राइम्स करने से बचोगे, ठीक है, क्राइम्स होने से बचोगे, आपके साथ गलत नहीं होगा। ये सब सारे सिचुएशंस में आपको पूरे तरह से सेफ एंड सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगा। और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग क्राइम्स करेंगे, बहुत गंदा जिंदगी, कलयुग हो जाएगा उसके पास। तो ये सब सारे सिचुएशंस है। मैं वीडियोज़ में ज़्यादा आना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि डिवाइस मेरे बहुत सारे सिस्टम्स उड़ चुके हैं, इसी के लिए मैं वीडियोज़ में नहीं आ पाता हूँ। आना पसंद तो करता हूँ, लेकिन सिस्टम्स उड़ चुके हैं, एडिट करने के लिए बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, ये वाली सारे सिचुएशंस होते हैं, इसी के लिए मैं वीडियोज़ में ज़्यादा आ नहीं पाता हूँ दोस्त, समझे। जो हकीकत बात है, भारत देश के सारे लोगों को बोलना चाहूँगा, जितने भी दोस्त लोग हैं, जितने भी अपने लोग हैं भारत देश के सारे, मैं आपको कंफर्म करवाया, क्या कंफर्म करवाया कि देश अलग हो सकता है, ऐसे करोगे तो ठीक है। आप क्या करोगे देख लो, अगर आपको कोई देश पसंद आता होगा तो चले जाओ, वीज़ा पासपोर्ट देश की गवर्नमेंट दे देती है, ठीक है। ये वाली सिचुएशंस ना करो, समझे, अगर हो सके तो, ठीक है। जिसको भी ये पसंद आता है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों के लिए जय हिंद।